अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। हर इंसान पर कोई ना कोई इम्तिहान आता है। आज मैं इम्तिहान के बारे में बताता हूँ। अब जैसे कि आप लोग स्कूल में जाते होगे, आप लोग इम्तिहान देते हो, पेपर्स होते हैं, आप पेपर देते हो, आप अगली क्लास में जाते हो, अगर पास हो जाओ और अगर फेल हो जाओ तो वहीं पे रह जाते हो। और ये पेपर जो होते हैं हमारा क्या होता है, हमारा इम्तिहान होता है। और हमें हर इम्तिहान को अच्छे से कामयाब हर इम्तिहान में होना हमारे लिए लाजमी होता है। अब मैं आपको इम्तिहान से मुतल्लिक एक स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वहाँ पर एक शख्स था, उसका नाम था साद। खाने पीने के लिए सामान नहीं होता था, काफ़ी गरीब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाते थे, उनके पीछे नमाज़ पढ़ता था। रसूलुल्लाह भी देखते थे कि कितना कोई गरीब है ये। रसूलुल्लाह इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। एक दफ़ा नमाज़ पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मिले और कहा, मेरे पास कुछ पैसे आ जाएं, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। अब काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, रसूलुल्लाह के पास कोई पैसे वगैरह नहीं आए। रसूलुल्लाह परेशान होने लगे उस शख्स के लिए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आप पर दुरूद व सलाम भेज रहा है और देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस शख्स साद के लिए। मैं आपके लिए जन्नत से ये 2 दीनार लेकर आया हूँ, आप ये 2 दीनार उसको दे दें। रसूलुल्लाह का ठीक है। अब जब नमाज ज़ोहर पढ़ के रसूलुल्लाह आए, साद से मिले। साद से पूछा, साद तुम कोई कारोबार कर सकते हो? साद ने कहा, या रसूलुल्लाह मैं कैसे कारोबार करूं, मेरे पास तो कारोबार करने के लिए पैसे ही नहीं है, और क्योंकि कारोबार के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो उसने साद ने ऐसे कह दिया रसूलुल्लाह को। रसूलुल्लाह ने जो 2 दीनार जिब्राइल लेकर आए थे वो साद को दे दिए और उसने मस्जिद के सामने एक छोटी सी दुकान खोली। अब लोग वहाँ से आते, जितने मस्जिद के थे, इलाके के थे, सब वहाँ से सामान लेते। आहिस्ता 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 करके उसका कारोबार बन गया और कारोबार बढ़ता गया। अब नमाज का जब वक्त होता तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता था। रसूलुल्लाह भी उसे देखते थे कि बहुत मसरूफ़ है। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के उसके पास गए, कहा कि अब तुम नमाज पढ़ने नहीं आते हो, मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। उसने कहा, मेरे इतने सारे गाहक हैं, मुझे सबको सामान वगैरह देना होता है, पैसे का लेन देन करना होता है, अब मैं क्या करूं, मेरे नमाज का टाइम निकल जाता है। और रसूलुल्लाह ने जब ये सुना तो उन्हें पता चला कि साद तो बहुत मतलबी हो गया है। वो उसके लिए फिर से परेशान हो गए। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर से आए और उन्होंने आए और कहा कि या रसूलुल्लाह आप तो परेशान हैं साद के लिए, अब आप ऐसा करें कि साद से कहें कि जो 2 दीनार आपने साद को दिए थे, अब साद से कहें कि वो आपको वापस लौटा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के साद के पास आए और साद से कहा, साद याद है मैंने तुम्हें जो 2 दीनार दिए थे, अब वो मुझे तुम वापस कर दो। साद ने कहा, या रसूलुल्लाह 2 दीनार, आप मुझसे 200 दीनार ले, मैं आपको 200 देने को तैयार हूँ। रसूलुल्लाह ने कहा, नहीं, मुझे बस वो 2 दीनार वापस दे दो। उसने कहा ठीक है। उसने 2 दीनार वापस दे दिए रसूलुल्लाह को। अब क्या हुआ, रसूलुल्लाह ने 2 दीनार ले लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता करके उसका कारोबार ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो 2 दीनार जो थे जन्नत से आए थे, जिसकी वजह से उसका कारोबार आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हमें इससे क्या सबक मिलता है कि हमें भी इन दुनियावी चीज़ों की वजह से कभी भी अपना दीन, ईमान, नमाज वगैरह नहीं छोड़नी चाहिए। ये दुनियावी चीज़ें दुनिया में ही रह जाती हैं, हमारे साथ हमारे आमाल जाते हैं। चलें, अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी मदद की थी? साद की मदद की थी। ठीक है, साद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया था? 2 दीनार दिए थे। ठीक है, साद ने उन 2 दीनार से क्या किया था? मस्जिद के सामने दुकान खोली। सही। जब वो उसने दुकान खोली तो फिर उसकी नमाज लेट होती थी, है ना? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साद के पास गए पूछने कि तुम नमाज पे क्यों नहीं आते, तो साद ने क्या कहा था? साद ने कहा था कि मैं अपने कारोबार में मसरूफ हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाता। ठीक है। और जब साद से 2 दीनार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस ले लिए तो उसके बाद क्या हुआ था? जिसकी जो दुकान थी वो खत्म हो गई, वो वापस उसकी हालत। शाबाश। चलो ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वाकया बहुत पसंद आया होगा। तो अब इंशाल्लाह आपको मैं दोबारा दूसरी कहानी सुनाऊंगा। चलिए अब सलवात पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहू।